जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज एक स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखें तो एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक दोनों कनेक्ट किए हुए हैं जिसका मास दिया हुआ है 60 kg और स्प्रिंग का बात करें तो उसका K दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर सरफेस की बात करें तो ये 8 मीटर तक स्मूथ सरफेस है, उसके बाद 4 मीटर रफ है। और ये स्प्रिंग जो है सो इनिशियली कंप्रेस्ड किया हुआ है। इसका अगर देख सकते हैं कि यहाँ नेचुरल लेंथ जो है सो 8 मीटर है, तो ये इनिशियली 2 मीटर कंप्रेशन में है। यहाँ 6 मीटर ही है, यानी 2 मीटर कंप्रेशन में है। और यहाँ रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। तो इसमें हमें बताना है कि अगर यहाँ पर कंप्रेशन के बाद जब यहाँ कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है इस ब्लॉक को, उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो फाइनली जाके यहाँ पर इधर रुकेगा, क्योंकि इसका नेचुरल लेंथ 8 मीटर है। तो यहाँ तक तो आएगा ही, उसके आगे भी कूद जाएगा और फ्रिक्शन के वजह से वो रुक जाएगा। तो वही बताना है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें हमें ये बताना है। तो अगर इनिशियली कंप्रेशन में है और हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में यहाँ सोचे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन के वजह से हीट एनर्जी वगैरह लॉस हो रहा होगा। तो हमें सबसे बढ़िया सेफ जोन है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग जानते हैं W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब जितने भी फोर्सेस के वजह से वर्क डन हो रहे हैं वो बराबर होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर मेनली 2 ही वजह से वर्क डन हो रहा है। एक स्प्रिंग कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स करेगा वर्क डन, और दूसरा कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। तो अगर हम लोग स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन के बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं कि उसका वर्क डन होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, जहाँ पर एक्स जो है सो इलोंगेशन या कंप्रेशन को डिनोट कर रहा है। मतलब स्प्रिंग इनिशियली और फाइनली कितना कंप्रेस्ड या इलोंगेट है वो। और अगर फ्रिक्शन की वर्क डन की बात करें तो इन जनरल हम लोग वर्क डन जानते हैं F.S होता है, मतलब कितना फोर्स लगा और डॉट प्रोडक्ट कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उस हिसाब से देखें तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जब इधर रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर x डिस्टेंस इधर कवर किया इस रफ सरफेस पे, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन यहीं से चालू होगा जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा उसके बाद से। तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस इधर चला, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग रहा होगा और ये ब्लॉक आगे जा रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। और फ्रिक्शन सिंपली म्यू एन, जो कि एन हो जाएगा mg के बराबर, यानी फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर कर रहा है वो x है, मान ले रहे हैं हम, या x पे जाके यहाँ पर रुक जा रहा है। तो अगर ये अपना एक्सप्रेशन हुआ, फिर सारे वैल्यूज़ को हम पुट करें और सॉल्व करें तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, -4 और 1। तो ये तो अपना रिजेक्ट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पर चेक करना होगा एक्चुअली में यहाँ रुक रहा है कि नहीं। क्योंकि जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग में फिर से कुछ एलोंगेशन आ जाएगा, तो वो इधर फिर से वापस फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स इधर लगाना चाहेगा, मतलब इसको इधर खींचना चाहेगा, तो इस पे फोर्स फ्रिक्शन इसको इधर रोकना चाहेगा। तो देखना होगा हमें कि ये फ्रिक्शन रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। तो के एक्स, इधर का के एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए म्यू mg से, मतलब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो उधर का लग सकता है, तो इससे कम या बराबर का होना चाहिए, तभी वो वहाँ रुक पाएगा। तो k का वैल्यू तो अपना है 200x1, और अगर इसकी बात करें म्यू mg तो 0.5 × 60 × 10, इधर 200 और ये अपना 300 आएगा। यानी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 300 है, मतलब वो फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा उसको रोकने के लिए, यानी फाइनली ब्लॉक यहाँ पर जाके रुक जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पहले इधर का 2 मीटर और यहाँ से 1 मीटर एक्स्ट्रा, यानी टोटल 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर 1 मीटर टिक करके भी
यहाँ पर -2 या -1 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसा गलती हमको नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर फोकस था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। हमें सिंपल जानते हैं वर्क डन जितने भी फोर्सेस के वजह से हो वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब दो तरह के यहाँ फोर्स थे तो उसके वजह से हमने लगा दिया।